my dear students. So in this lecture we are going to learn the type 3, that is homogeneous system. सिस्टम को होमोजेनस कब बोलते हैं, हमने देखे थे कि अगर मेरा जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, जीरो, यानी कि इक्वल टू के राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है वो सब क्या होने चाहिए, जीरो. तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम वो सीखेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट होमोजेनस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा. ठीक है. और यहाँ पे कंसिस्टेंट इसलिए रैंक ऑफ है और रैंक ऑफ भी दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ सोल्यूशन. तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका ऑलवेज सोल्यूशन रहेगा, तो दो टाइप है, या तो ट्रिवियल सोल्यूशन रहेगा या तो नॉन ट्रिवियल. सो एग्जाम में भी आपको हमेशा वर्ड दिया रहेगा ट्रिवियल, यूनिक, इन्फाइनाइटली वगैरह नहीं दिया रहेगा. या तो ट्रिवियल बोलेगा वो या तो नॉन ट्रिवियल. सो वन बाय वन देखते हैं. सो व्हाट इज ट्रिवियल सोल्यूशन? ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन. और यूनिक सोल्यूशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इट विल बी इक्वल टू जीरो. एंड here rank of A will be equal to rank of B equals to n. Got it? Now non-trivial solution किसको बोलते हैं? So non-trivial solution means infinitely many solution. ठीक है. And here rank of A will be equals to rank of B but less than n. Got it? So these are two conditions. तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन में यूजुअली क्या होगा, या तो वो आपको बोलेगा कि सोल्यूशन कैसा है चेक करो, या तो आपको वो कंडीशन देगा कि ऐसा ऐसा सोल्यूशन है, तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू यानी अल्फा बीटा या के की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी. ओके. तो चलो इसको हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझते हैं. और क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम, ये तीन इक्वेशन का सिस्टम दिया है हमको, विल पजेस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो हमको यहाँ पे के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा ये सोल्यूशन क्या हो, इसका सोल्यूशन क्या हो, नॉन ट्रिवियल. अब सबसे पहले तो नॉन ट्रिवियल का मतलब हमने क्या देखा चार्ट में, नॉन ट्रिवियल यानी कैसा सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी. सो नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी. ओके, समझ में आ गया आपको इतना? तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा. के की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमको. तो सिस्टम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, इजंट इट? तो चलो इसको हम ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं. तो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा. पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच आर 1 3 2, 1 3 एंड 2. सेकेंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ वाई विच आर 2 k plus 1 एंड 4. सो 2 k plus 1 एंड 4. लास्ट कॉलम विल बी फॉर z. z के कोएफिशिएंट क्या है, -1 -3, देखो -1 -3 एंड k -3. फिर वर्टिकल लाइन. अभी देखो ये होमोजीनस है सिस्टम, क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में जितने भी कांस्टेंट है वो सब क्या है, जीरो. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम. 0 0 0, यानी ये मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स, यानी सारे नंबर क्या है, जीरो, इसलिए इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं. एंड ब्रैकेट कंप्लीट. अब हम इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में अब हमको ये जो ऑगमेंटेड फॉर्म है इसको रो इकोलन फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि जो डायगोनल है उसके नीचे के नंबर को जीरो बनाना है. तो यहाँ पे पहला डायगोनल है 1, उसके नीचे है 3 एंड 2. इसको हम बहुत आसानी से जीरो बना सकते हैं. 3 को हम जीरो कैसे बना सकते हैं, क्या ऑपरेशन करेंगे, सो R2 में हम करेंगे R2 माइनस 3 R1. ओके. और R3 में क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है. R3 में हम करेंगे R3 माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को 2 से, 2 R1. ओके. तो चलो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो आपकी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि फर्स्ट रो में हमको कुछ भी ऑपरेशन नहीं करना है, विच विल बी 1 2 एंड -1. सेकेंड रो में चेंजेस हो गए, क्या होगा, R2 क्या है 3 माइनस R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से. 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3, इट विल बी 0, इजंट इट? सो यहाँ पे आएगा 0. अगला क्या बोला है उसने, R2 क्या है हमारा, k plus 1, फिर माइनस, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 को 3 से, 3 2 ज़ा 6. सो 1 माइनस 6 कितना होगा, -5, यानी इट विल बी k -5. तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, k -5. लास्ट R2 कितना है, -3, माइनस R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 इंटू -1 -3,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3. सो -3 + 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 0. करेक्ट. देन नेक्स्ट R3 में क्या ऑपरेशन करना है, R3 - 2R1. सो R3 कितना है यहाँ पे 2 माइनस R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. 2 × 1 2. सो 2 - 2 इट विल बी 0. सो यहाँ पे आएगा 0. नेक्स्ट R3 कितना है 4 माइनस R1 कितना है हमारा 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. 2 × 2 = 4. सो 4 - 4 कितना हो गया, इट विल बी 0. एंड लास्ट क्या है हमारा R3 K - 3. फिर माइनस R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. सो -1 × 2 -2 माइनस माइनस +2. सो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1. सो क्या आएगा, K - 1. सो लेट्स राइट इट डाउन, K - 1. अब देखो यहाँ पे 0 है तो आप ये कुछ भी ऑपरेशन करो यहाँ पे 0 ही आने वाला है. सो 0 0 एंड 0. अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक देखो ये जो सेकंड डायगोनल है इसके नीचे भी ऑटोमेटिक 0 आ गया, तो हमको यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम कंडीशन देखेंगे. कंडीशन क्या है, बोला इसने अपने को कि उसके पास कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल. नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी. और क्या कंडीशन है उसमें, कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी दोनों सेम होते हैं लेकिन लेस होते हैं किससे, एन से. अब यहाँ पे रैंक कितना है, यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ रो 0 नहीं दिख रही है ना हमको, वी डोंट नो. लेकिन हमको n पता है, n कितने, नंबर ऑफ अननोन्स आर 3. यानी जो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी है वो n से लेस होना चाहिए. यानी क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी शुड बी लेस देन n कितना है हमारा 3. जो ए का रैंक है, इसका रैंक है वो कितना होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए. यानी 1 हो सकता है और रैंक 2 भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर सपोज मेरा रैंक क्या है 2, सो रैंक 2 होने के लिए एक रो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए, बराबर. तो ये रो 0 कब रहेगी, जब ये तीसरा एलिमेंट भी क्या रहेगा 0, बराबर. यानी कि K - 1 इक्वल्स टू ये वैल्यू क्या होना चाहिए 0, बराबर. तो आपको K इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. राइट, सही बोल रही हूँ मैं. ये रो 0 होने के लिए आपका एक एलिमेंट 0 होना चाहिए. यानी ये जो K - 1 है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0. तो आपको K की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1. एक और पॉसिबिलिटी है, रैंक 2 हो सकता है. कब हो सकता है, जब ये वाला सेकेंड रो ये भी 0 हो तो भी रैंक 2 मिलेगा ना, ये 1 और 2, बराबर. यानी कि ये रो 0 होने के लिए देखो ये भी 0 ये भी 0 है. अब ये 0 कब रहेगा, जब K - 5 इक्वल्स टू 0. यानी यहाँ से हमको K की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है. तो पॉसिबिलिटी कितनी है K की वैल्यू की, आइदर K इज़ 1 और 5. तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है. सो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. सो ये हमने टाइप्स देखे सिस्टम की. पहला टाइप हमने देखे नॉन होमोजेनस, दूसरा क्वेश्चन बेस्ड जिसमें हम अननोन्स फाइंड करते हैं, थर्ड इज होमोजेनस सिस्टम. सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. अगले लेक्चर में हम सीखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.